कल्पना कीजिए, एक साधु गहरे जंगल में एक विशाल शेर के सामने खड़ा है। शेर की गर्जना से धरती कांप रही है, परंतु साधु की आंखों में डर नहीं बल्कि शांति और विश्वास झलक रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस साधु ने अपने भय और चिंताओं को कैसे वश में किया? दोस्तों, हम सभी के जीवन में चिंताओं और भय का अनुभव होता है। यह भय किसी परीक्षा का हो सकता है, किसी रिश्ते के टूटने का हो सकता है, या भविष्य की अनिश्चितता का। लेकिन सवाल यह है कि हम इन चिंताओं और भय को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक साधु की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन से भय और चिंताओं को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक संत थे जो अपनी साधना के लिए जंगल में निवास करते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते और भगवान का ध्यान करते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे हर समय चिंता और भय घेर लेता है। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे पानी पर फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठ रही हैं और धीरे धीरे शांत हो रही हैं। संत ने कहा, चिंता भी इसी प्रकार है। जब तक तुम अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। वर्तमान में जीना सीखो और तुम्हारी चिंताएं शांत हो जाएंगी। कुछ समय बाद संत और शिष्य जंगल में एक शेर से आमने सामने हो गए। शिष्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से खड़े रहे। शेर कुछ देर घूरने के बाद वापस चला गया। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आपको डर क्यों नहीं लगा? संत ने उत्तर दिया, डर तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने शेर को स्वीकार कर लिया और भगवान पर भरोसा किया। स्वीकृति से डर खत्म हो जाता है। संत ने शिष्य को एक दिन एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और इसका ध्यान रखो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया। संत ने समझाया, तुम्हारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पोषित करोगे तो डर और चिंता के पेड़ उगेंगे, लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचारों का पोषण करोगे तो आत्मविश्वास और शांति के वृक्ष खड़े होंगे। चिंता और भय को दूर करने के 5 व्यावहारिक उपाय: ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम आपके मन और शरीर को गहराई से जोड़ते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांत रहने का अभ्यास मिलता है और आपका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम आपकी सांसों को नियंत्रित करके तनाव और चिंता को कम करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। संतुलित आहार जैसे कि ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को पोषण देता है। नियमित व्यायाम जैसे कि योग, दौड़ना या तेज चलना एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को लिखना बहुत प्रभावी होता है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है। साथ ही इसे पढ़कर आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आपके बोले और सोचे गए शब्द आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं शांत, मजबूत और सक्षम हूं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। समय प्रबंधन। अव्यवस्थित दिनचर्या चिंता का कारण बन सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। हर दिन की प्राथमिकताएं तय करें और एक टू डू लिस्ट बनाएं। इससे न केवल आपका काम समय पर पूरा होगा बल्कि अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। संत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और भय हमारे मन की उपज है।
इन्हें दूर करने के लिए हमें वर्तमान में जीना, स्वीकृति को अपनाना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में इन पाठों को लागू करें और अपने भय व चिंताओं को अलविदा कहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पूरी वीडियो देखें। अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद ये अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो। दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं।
शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरिया दिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है।
हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन कई बार कठिनाइयां और चुनौतियां हमें गिरा देती हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हमारा जीवन इतना कठिन है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करने आया हूं, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी है एक छोटे गांव के एक युवक की, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में लगातार मुश्किलें आ रही थीं। उसके पास खेती की छोटी सी जमीन थी, लेकिन फसल हमेशा खराब हो जाती। घर में गरीबी थी और परिवार को रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। अर्जुन दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह किसी ज्ञानी संत से मिलकर जीवन की समस्याओं का हल पूछेगा। कई दिन पैदल चलने के बाद वह एक साधु के आश्रम पहुंचा, जो दूर पहाड़ों के बीच स्थित था। अर्जुन ने साधु को अपनी समस्याएं बताईं और कहा, महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं तुम्हें 7 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। अगर तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को 7 बातें बताईं, जो जीवन को बदलने के लिए आवश्यक थीं। ये बातें मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। साधु ने कहा, सबसे पहले अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकृत करना सीखो। अर्जुन, जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम शांत होते हो और सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हो। अपनी स्थिति से भागने की बजाय उसे समझो और स्वीकारो। अर्जुन ने साधु की यह बात सुनी और मन ही मन उसने शपथ ली, आज से मैं अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करूंगा और हर चुनौती का सामना करूंगा। मैं शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, कर्म का महत्व, पावर ऑफ एक्शन। साधु ने अर्जुन को समझाया, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम कितने भी सपने देख लो, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने यह सुनकर साधु से पूछा, महाराज, मैं तो पहले ही बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी असफलता क्यों मिलती है? साधु ने उत्तर दिया, कर्म तो करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म निश्चल और शक्तिशाली हो जाता है। अर्जुन ने अपने मन में शपथ ली, अब मैं केवल कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मेरा सारा ध्यान अपने कर्म में होगा। तीसरी बात, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। साधु ने कहा, अर्जुन, जीवन केवल वर्तमान का खेल है। तुम्हारा अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अनिश्चित है। तुम्हारे पास केवल यह पल है, इसे पूरी तरह से जियो। अर्जुन को यह सुनकर बहुत शांति मिली। उसने महसूस किया कि वह हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। उसने साधु की बात मानी और अपने दिल में शपथ ली, आज से मैं केवल वर्तमान में जीऊंगा। मैं अपने हर पल का आनंद लूंगा और उसे पूरी तरह से जीऊंगा। साधु की इस चौथी बात ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर रास्ता है। अर्जुन से कहा, जीवन में आत्म संयम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संयम के साथ किए गए कार्य से ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बार देखा था कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं के कारण अक्सर विचलित हो जाता था। साधु की इस बात को सुनकर उसने मन ही मन ठाना, मैं अब आत्म संयम का पालन करूंगा। मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करूंगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा। ये शपथ उसे जीवन में अनुशासन और दृढ़ता की ओर ले गई। पांचवी बात, सेवा और परोपकार, सर्विस एंड काइंडनेस। साधु ने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देते हैं। सेवा का मार्ग अपनाओ।
अर्जुन ने साधु की यह बात सुनकर अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसने सोचा, मैं केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचता हूं, लेकिन दूसरों की मदद करने का कभी विचार नहीं आया। उसने यह शपथ ली, अब से मैं हर दिन किसी न किसी की मदद करूंगा। सेवा और परोपकार मेरा जीवन का उद्देश्य होगा। साधु की यह सीख अर्जुन के मन को बदल गई और उसे सेवा का महत्व समझ में आया। छठी बात, ध्यान और आत्म साक्षात्कार, मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। साधु ने अर्जुन से कहा, ध्यान तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को जागृत करते हो। ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। अर्जुन ने साधु से ध्यान करने की विधि सीखी और अपने मन में संकल्प लिया, मैं रोज ध्यान करूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करूंगा। ध्यान के माध्यम से अर्जुन ने आत्मिक विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगी। सातवीं बात, विश्वास और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर। साधु ने अर्जुन को सिखाया, सबसे बड़ा बल है विश्वास। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के प्रति विश्वास रखते हो तब सारी मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। साथ ही समर्पण करो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पित कर दो। अर्जुन ने इस अंतिम सत्य को भी अपने जीवन में उतारने की शपथ ली। अब से मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास रखूंगा और अपने जीवन को उनके हाथों में छोड़ दूंगा। मैं अपने सभी कार्य उनके समर्पित करूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास रखूंगा। यह सातवां सत्य अर्जुन के जीवन का मार्गदर्शक बन गया। कहानी का परिणाम, अर्जुन का जीवन बदल गया। अर्जुन ने साधु द्वारा सिखाई गई इन 7 बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उसने हर स्थिति को स्वीकृत किया, बिना फल की चिंता किए कर्म किया, वर्तमान में जिया, आत्म संयम का पालन किया, सेवा और परोपकार में लगा रहा, ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। कुछ ही समय में अर्जुन के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, परिवार में सुख शांति आई और उसने समाज में भी अपनी जगह बना ली। अर्जुन ने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी और सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि यह आपके भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। साधु का निष्कर्ष और शपथ। प्रिय साथियों, अर्जुन की यह कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन भी पूरी तरह बदल जाएगा। अब मैं आपसे एक शपथ लेने को कहता हूं। आज से मैं अपने जीवन में स्वीकृति, कर्म, वर्तमान में जीना, आत्मसंयम, सेवा, ध्यान और विश्वास के इन 7 स्तंभों को अपनाऊंगा। मैं इन सिद्धांतों के साथ अपना जीवन जीऊंगा और हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण से काम लूंगा। मैं स्वयं को आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूं और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति। जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है?
जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है। इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है, वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी ना कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है।
बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। ये हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए, लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न मानें। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं।